Hi guys, so this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube चैनल। सो गाइज मेरे पास एक स्टूडेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया आज, उस पर मैं डिस्कस करूंगा। और अगेन सुबह से काम चल रहा था, रात को ही टाइम मिला इस वीडियो को बनाने के लिए। सो क्वेश्चन आया कि एमटेक वर्सेस प्राइवेट जॉब, और यहाँ पर कुछ केसेस हैं जो आपको मैं बताऊँगा। उसने जो पूछा है, देखिए, अगर आपको एमटेक IIT में मिल रहा है जहाँ पर प्लेसमेंट है, आप जो ब्रांच लेंगे पता करना अच्छे से, फिर एग्ज़ाम एडमिशन लेना, राइट। तब तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। प्लेसमेंट मतलब कितना बोलूँगा आपका, प्लेसमेंट मतलब अगर मोर देन 8 to 10 lakhs का पैकेज मिल रहा है, देन दैट इज़ ग्रेट, नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छी बात है, यू कैन गो फॉर इट। बट इफ़ आप ऐसे जगह पर जा रहे हो किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, ओनली बिकॉज ऑफ स्टाइपेंड, 2 साल आपका टाइम बीत जाएगा और आपको लगता है कि 2 years में मैं और गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करूंगा, तो आपको कितना टाइम मिलेगा एमटेक के बाद वो बताऊंगा, क्या करना होता है आपको बताऊंगा वो। और वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? 2 साल में आपको 13 to 14 पेपर्स पढ़ने होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो उसके ऊपर। और लास्ट के 6 मंथ जो होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टाइप करना होता है, कहीं 150 पेज टाइप करना होगा, कहीं 200 पेज टाइप करना होगा, बहुत सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा, अपने गाइड से अकॉर्डिंग काम करना होगा, तो काफ़ी थोड़ा काम रहता है। तो आप जो सोचते हैं कि 2 साल मैं पढ़ूंगा घर में जाके, सिर्फ वो नहीं होगा, आपको एमटेक पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो आपका जो ग्रेड है घट जाएगा। और अल्टीमेटली आफ्टर कंप्लीटिंग एमटेक के डिग्री पर कुछ नहीं मिलेगा आपको, जॉब तो लग नहीं रहा बिकॉज प्लेसमेंट है नहीं, राइट। वहाँ पर जहाँ एडमिशन ले रहे हैं आप, जहाँ जॉब मिल रहा है 8 to 10 lakhs, गो फॉर इट। बिकॉज प्राइवेट जॉब में इतना एज ए बिगिनर लेवल को सैलरी मिलता नहीं है। और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका नौकरी लग चुका है, आपका प्लेसमेंट हो चुका है और आपका पैकेज लग रहा है 3.6, 2.4, और आपके गेट में इतना मार्क्स आ रहा है कि आपको IIT नहीं मिल रहा है जहाँ पर प्लेसमेंट 8 to 10 lakhs है, पैकेज है, तो भाई साहब गो विद इट। 2 साल काम करोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, कहीं और जंप करोगे तो आपको डेफिनेटली इंक्रीमेंट लग जाएगा। बिकॉज एमटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइवेट जॉब में काम करने के लिए, इंडिया का जो फिलहाल जो रिसेंट सिनारियो है। और मुझे लगता है ये मैं 10 साल से देखते आ रहा हूँ और अगले 10 साल भी ऐसा ही होने वाला है, मुझे जो लग रहा है, जो मार्केट सिनारियो देख के। बाकी चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, बट मुझे लगता है बीटेक एनफ है। बिकॉज जितने भी कंपनी में जो जॉब करते हैं या फिर जो HR उनसे बात करता हूँ, सारे बोलते हैं हम प्रेफर करते हैं डिप्लोमा होल्डर या ITI होल्डर, बिकॉज वो सस्ते में काम करके देंगे और उनको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा आता है। ये तो आप भी बिलीव करते होंगे, समझते होंगे, राइट। गाइस देखो, अगर सोल आपका मोटो है 2 years प्रिपरेशन करना, सिर्फ प्रिपरेशन करना, उसके एडमिशन ले रहे हो एमटेक में, तो मैं बोलूँगा एमटेक में एडमिशन मत लो, चुपचाप प्रिपरेशन करो 2 साल, बेटर रहेगा। इट विल बी मच बेटर, आई थिंक सो। ऐसा अगर करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आई थिंक सो, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारे काम करना पड़ रहा है। हाँ, आप नॉर्मल कॉलेज से एमटेक कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है PhD करना, कि मुझे भाई साहब PhD करना है, साहब आप मुझे PhD करना है, मुझे उसके बाद मुझे टीचिंग में जाना है, मुझे टीचिंग करना है किसी कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं भी, और प्लस या फिर मुझे R&D में जाना है, या फिर आफ्टर PhD मुझे पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी करना है, तो आप जा सकते हो, PhD करो, एमटेक करो, तो भी आप गेट के थ्रू से एडमिशन लो, सैलरी आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा, थोड़ा सा उस पर काम करेंगे, थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाएगा, देन यू कैन गो फॉर इट। आपको इस चीज़ में कर सकते हो आप। तो ये चीज़ें आप है जो आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ आपको। गाइस अब बात करेंगे 2 साल में आपको कितना पैकेज हो सकता है, 2 साल बाद आपका कहाँ स्टेटस जाएगा, क्या कर सकते हैं हम 2 साल बाद, उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बता दिया आप क्या कर सकते हो एमटेक के बाद और क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर एमटेक के बाद जा रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में तो थोड़ा मुश्किल होता है डायरेक्ट में जॉब मिलना, ऑफ कैंपस बहुत मुश्किल है। देखिए ITI के बाद जॉब मिलना बहुत सिंपल है, ऑफ कैंपस करो, ऑन कैंपस करो, बहुत सिंपल आसान है। बिकॉज सबसे ज़्यादा जॉब किसका होता है, ITI का होता है। डिप्लोमा के बाद थोड़ा सा टफ होता है, बीटेक के बाद थोड़ा सा और टफ होता है, लेकिन एमटेक के बाद बहुत टफ होता है। बिकॉज मेरे पास काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है, सर मैं कंपनी में गया था, वो कंपनी वाला बोल रहा है आप ओवर क्वालिफाइड हो, हमारे पास डिप्लोमा होल्डर की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए आपका मान लो अगर आप स्टार्टिंग पैकेज 2.4 lakhs मिल रहा है आपको, तो 2 साल में आपका ग्रोथ होके एटलीस्ट अगर मान लो आपके 3 lakhs तक आराम से पहुंचेगा, कम से कम 3 lakhs पहुंचना चाहिए इजीली।
अगर उसी कंपनी में रहते हो और तो आपका सैलरी उसी रेट से बढ़ेगा, 10%, 15%, 20% मैक्सिमम इंक्रीमेंट मिलेगा आपका जो सैलरी है। अगर आप क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बेस पर उस जॉब को नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है और एक कंपनी में अप्लाई करना है, और जो जिस प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हो उस प्रोफाइल से रिलेटेड आप जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितना भी है जो काम चल रहा है वो सीख लो। आपको वो चीज सीखना होगा। यू हैव टू लर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ताकि आप बाकी जो इंटरव्यू देने आएंगे उनसे बेटर परफॉर्म कर पाओ। अगर आप ऐसा करते हैं आपका इंक्रीमेंट तो लगेगा। और मैंने देखा है इस केस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा मैंने, एक केस स्टडी आपको बता रहा हूं। दैट स्टूडेंट ओनली डिड डिप्लोमा, राइट, उसका पैकेज था 25,000 पर मंथ। एक अच्छे कंपनी अप्लाई करा, पर मंथ था, उसका सैलरी होगा सीधा 45,000 पर मंथ। डिपार्टमेंट कौन सा है, क्वालिटी, राइट। मेरा एक फ्रेंड है जिसने 5,000 से शुरू किया था पर मंथ। एक बहुत ही मतलब बोल सकते हो एक तरह का वर्कशॉप ही था। अब उसका सैलरी है लगभग 80,000 पर मंथ। बट अभी उसको काम करते हुए आई थिंक अराउंड 8 to 9 ईयर्स हो चुके हैं उसको काम करते हुए, 80,000 कमा रहे हो। सो दिस इज नॉट बैड, बट ये चीज आपको बता दिया। हाँ, पैसा कहाँ जाता है आपको बताऊंगा। ये चीजें लोग बोलते नहीं है, सारे छुपाते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आज खोल के रख दूंगा मैं। देखिए कंपनी में क्या है, देखिए सबका अलग अलग क्या है, एक सबका अलग अलग प्रेफरेंस है। भाई मुझे प्राइवेट जॉब करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब, वो नहीं बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे आजकल क्या है, जितने भी स्टूडेंट आते हैं, जितने नए नए सारे बोलते हैं बाकी सब छोड़ो, मुझे बताओ मुझे सैलरी इसमें ज़्यादा मिलेगा, मुझे पैसा ज़्यादा कहाँ मिलेगा। देखिए अगर आप सैलरी की बात करेंगे, मुझे ज़्यादा सैलरी कभी भी किसी कंपनी में ज़्यादा नहीं होता है। बिकॉज आपको बता रहा हूँ कोई भी मान लो कंपनी है, तो आपको क्यों रखती है, आपको भी सोचे हो? बिकॉज उनको लगता है कि आप उनको पैसा कमा के दोगे, तभी वो रखते हैं आपको। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पैसे वो कमा रहे हैं, सिंपल सी बात। लेकिन आप अगर खुद अपना काम करते हो तो वो सारा पैसा आपका है, आपके लिए जो काम करेंगे और आप भी उनसे पैसे कमाएंगे। ये क्या है, बेसिकली क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी है तो आप आगे बढ़ पाएंगे, जितना चाहे पैसे उतने कमा पाएंगे। तो हो गया जी बिजनेस। कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो आप, व्हाटएवर बिजनेस जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें शुरू कर सकते हैं। सोलर बिजनेस करना है, कोचिंग का इंडस्ट्री में जाना है आपको, या फिर कोई छोटे मोटे प्रोडक्ट बनाना है, आपकी मर्जी है, राइट। आपको बताऊंगा अब सैलरी कितना मिलता है बेसिकली कंपनीज में। देखिए जो मेरे को लगता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सब जगह वेरी करता है भाई साहब, सब जगह सेम नहीं होता है। अगर आप काम करते हो 100 रुपये का, उस 100 रुपये का आपको पैसा मिलता है सिर्फ 20 रुपया सैलरी, एज ए सैलरी। बाकी 80 रुपीज कंपनी को चला जाता है लगभग प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस करते हो 100 रुपये में से टैक्स टुक्स देके आपका बचता है कम से कम 40 रुपीज, मतलब आप डबल कमाते हैं अगर आप बिजनेस करते हैं। बिकॉज जो काम कर उनको पैसा देना पड़ेगा ना भैया। तो ये है बेसिकली बिजनेस का और जॉब का रियल डिफरेंस। डबल आपका अर्निंग मिनिमम होगा, ये सिर्फ आपका है। अब सोचो एक बंदे की हिसाब बता रहा हूं, आप कंपनी में 100 बंदे काम करते हैं, 100 इंटू 20 कितना आ गया, 2,000 रुपया। 100 बंदे काम करने का पैसा आपके पास आया। बाकी बंदे 20-20 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन आप कमा रहे हो कितना, 2,000, बिकॉज यू आर कंट्रोलिंग दोज गाइस, राइट। तो इस तरीके से बिजनेस काम करता है। लेकिन बिजनेस करने से पहले मैं आपको बोलूंगा, आप पहले जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो उस फील्ड पर काम करो। मैं एड्यूटेक कंपनी शुरू करने से पहले मैंने एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत जगह पर काम किया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लोगों से मिला, देखा लूपहोल क्या यहाँ पर है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, तब मैंने शुरू करा। नहीं तो पहले शुरू नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है विदाउट नोइंग द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है, अगर कुछ आप शुरू करते हो तो आपका फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा, राइट। चलिए गाइस, अब बात करूंगा नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन जनरल लोग बात नहीं करते हैं, राइट। अगर आप एमटेक करते हो, सबसे ज़्यादा पैसा, और एक बता रहा हूँ जॉब के साथ भी एमटेक करते हो प्लस पीएचडी करो, बट कहाँ से करना है, सिर्फ आईआईटी से। बिकॉज इंडिया में आईआईटी से जो पढ़ते हैं उनके वैल्यू बहुत माना जाता है, मैं भी मानता हूँ, बट
आईआईटी को छोड़ के भी बहुत कुछ है, शायद आपको पता नहीं, बट मैं अभी देख रहा हूँ अच्छे से जब मैं हायरिंग करता हूँ, राइट। लोगों की जब हायरिंग करते हैं पता लगता है क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, पता लग जाता है खुद ब खुद। तो पहले स्टार्टिंग में आपको डेफिनेटली इस टैग का फ़ायदा मिलेगा, एज यू स्टार्ट योर जॉब फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद तो आप कैसे काम करते हो उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़ायदा मिल रहा है टैग का। ये टैग आईआईटी का जो टैग है उसका फ़ायदा आपको मिल जाएगा ना। दो तरह के टैग होते हैं, क्या होता है पर्सनल ब्रांडिंग पीबी, जिसका मेरे पास है, मेरे पास कोई आईआईटी का टैग नहीं है, लेकिन और एक है जो ऑलरेडी टैग ऑलरेडी बना हुआ है, उस टैग का आपको मिल सकता है अगर आप मेहनत करके वहाँ जाओगे तो। जैसे आईआईटी है, आईएएम है, टैग्स हैं भाई। क्लियर होगी बात क्या बोला मैंने? आई होप सो यू आर गेटिंग मी नाउ। सो आईआईटी का जो टैग है आपका वो आप ले सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, कोचिंग इंडस्ट्री में घुस जाओ। आफ्टर 5 years आपको इतना पैसा मिलेगा, कोई भी इंडस्ट्री आपको उतना पैसा दे नहीं सकता है। एनी इंडस्ट्री मैटर, कोई भी इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं, लगभग मतलब अगर एवरेज देखूंगा सबसे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा कोचिंग इंडस्ट्री में। बिकॉज इंडिया में क्या हो रहा है, सारे को गवर्नमेंट जॉब करना है, और ये मुझे लगता है आगे भी ऐसा ही रहेगा भाई। कोई टू बी फ्रैंक मुझे कोई बोलेगा गवर्नमेंट जॉब करो, मैं नहीं करूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब मैं करूंगा मेरे घर नहीं चलेगा भाई। कमाने वाला अकेला हूँ, इतना बड़ा संसार है मेरा, कैसे चलेगा? दवाइयाँ आता है, खाना पीने का सामान है, ये 50-60 1 लाख मेरा घर नहीं चलेगा, राइट। सो लोग अपने आप पर डिपेंड करता है कि भाई साहब आपको क्या चाहिए लाइफ में। बेस्ड ऑन दैट टेक एक्शन। आपके पास टाइम बहुत है, सोचिए, काम करिए, और शुरू में गलतियां हो सकता है, लोग हंसेंगे आप पर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, हंसने दो उनको, आप अपने काम पे लगे रहिए। जो हंस रहे हैं आप पर या फिर हंसेंगे आप पर, वही एक दिन ताली बजाएंगे, बिकॉज उसमें कुछ काम नहीं मेरे भैया। जैसे काम होता है कभी उठपटांग चीज़ बात नहीं करता, जैसे काम नहीं होता है उठपटांग चीज़ बात करता है। आप किस में हो, काम करने वाले में से हो या उठपटांग बोलने वाले में से हो, आपको डिसाइड करना है। सबको भगवान ने भेजा है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, आप क्या काम करना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना है। कुछ करना है आपको, आपके पास एक अनमोल चीज़ है जो इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही % लोगों के पास है, वो क्या है? पैशंस। दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस टाइम तक इस वीडियो को आप अब तक देख रहे हैं, जो आए थे पहले वो कहीं 4th-5th वीडियो देख रहे होंगे, कहीं 10 सेकंड, कहीं 5 सेकंड, कहीं 30 सेकंड। ऐसे आपको नॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। शेयर करें दोस्तों के साथ जो ये काम करने जा रहे हैं या फिर करने के सोच रहे हैं, और कमेंट करें कोई और डाउट है तो। आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन योर डाउट। दैट्स वाई आपके लाइफ को टच करेगा उस सोल्यूशन के साथ, जो मेरे पास नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। थैंक यू माय गाइस, बाय बाय, सी यू सून।